फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अरावली गोल्फ क्लब में आयोजित कोविड वॉरियर्स के सम्मान समारोह में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड काल में बेहतरीन कार्य करने वाले कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने परिवार पहचान पत्र योजना पर विस्तार से चर्चा की और इसके फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद इस योजना की तारीफ कर चुके हैं, वहीं दूसरे राज्य भी इसे फॉलो कर रहे हैं। कि जब हम 300 परिवारों तक पहुंच सकते हैं तो हर परिवार का डाटा हमारे पास होना चाहिए। उस परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर हम उनका कैसे और उत्साह बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको काम की कोई तलाश करा सकते हैं, कैसे उनकी आय बढ़ा सकते हैं। गरीब परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारा जो समर्थ समाज है उसके जिम्मे भी कुछ काम हो सकता है और इसको कर रहे हैं। नई योजना है, वैसे तो हमने बहुत सी पिछले 7 सालों में ऐसी नई योजनाएं चलाई हैं जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया कि हरियाणा के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं कि भारत सरकार भी उनको उपयोग करती है, दूसरे प्रदेश भी उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारी ये यूनिक चीज है, परिवार पहचान पत्र, और उसमें फिर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जो अंतिम पीढ़ी पर, अंतिम कड़ी पर समाज के लोग हैं, उनका कैसे विकास किया जाए, उनको कैसे समृद्ध किया जाए, उनकी सोशल सिक्योरिटी कैसे की जाए। सामान्य प्रमुख जो लोग हैं उनको शायद उनकी हालत पता नहीं होती। झुग्गी झोपड़ी में एक आदमी है, एक कमरे में 6 लोग रहते हैं, उनकी पढ़ाई की चिंता करने वाला कोई है नहीं। बच्चों को भी अपनी मजदूरी में लगा देते हैं कि ये भी 10 रुपए 20 रुपए कमा के लाएगा। लेकिन क्या उन बच्चों में टैलेंट नहीं हो सकता? हो सकता है। उन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका कहीं बीमारी लग जाए तो इलाज ठीक हो जाए, आयुष्मान भारत की स्कीम लागू की, फिर भी उनको सबको उनका लाभ देना। वो लेने तो आ भी नहीं सकते, ऐसी उनके मुंह में जबान भी नहीं है, उस योजना का लाभ देंगे। 580 हमारी योजनाएं हैं जिनको इन परिवारों की पहचान करके उनके घर में योजनाएं पहुंचाएंगे, ये संकल्प हमने लिया है। मित्रों, कोविड की फर्स्ट सेकंड वेव तो चली गई है, एक थर्ड वेव वाली चर्चा आज से 2 महीने 3 महीने पहले ज्यादा थी। लेकिन अब मैं समझता हूं कि पिछले 1 महीने भर में एक संतोषजनक वातावरण बना है कि अब धीरे धीरे कोविड पॉजिटिव केसेस समाप्ति की ओर हैं। यहाँ फरीदाबाद में मैं देखता रहता हूँ 10 के आसपास ही रहते हैं, कभी 9 हो जाते हैं, कभी 11 हो जाते हैं। गुरुग्राम में 50 के आसपास है। कुल 8 जिले ऐसे हैं जहाँ 0 पहुंच गया है। कुल हरियाणा में 100 के आसपास अब कोविड केसेस बचे हैं। कल मेरी डॉक्टर गुलेरिया जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि अब थर्ड जो वेव की बात की जा रही है, अब उसका एक कहना चाहिए कि ज्यादातर उम्मीद यह है कि वो नहीं आएगी। फिर भी सावधानी बरतनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी नहीं हटानी है। अभी भी बड़ी गैदरिंग हमने अलाउ नहीं की है। सबको ये कहते हैं कि जहाँ भीड़ में जाओ वहां मास्क जरूर पहनो, सावधानी बनाकर रखो। साथ ही मुख्यमंत्री ने पिछले 7 साल के अपने कार्यकाल में किए गए कामों को भी गिनवाया और आगे भी इसी तरह से काम जारी रखने की बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।